आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, जलसा होता है तो ना सिर्फ वहां पर आजाद बलोचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडियन मीडिया की बातें निकाले, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडिया मीडिया उसको क्यों कवर करता था? अगर आपको मैं बता सकता हूं कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का और रहेगा, और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। जब से इंडिया में नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया में देख पाएंगे कि किस तरीके से उन्हें खौफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अजित देवल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। ये डर आप इनके न्यूज़ शो में हर शाम को देख पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी और अजित देवल को लेके अपने इवनिंग शो में अपनी आवाम को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, पूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आईएसआई को, यानी फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। और आपने भी देखा था कि एक तरफ फैक्टिव का इजलास हो रहा होता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही होती है। सिंधु देश बनने की कोशिश शुरू हो गई, ना सिर्फ वहां पर आजाद बलोचिस्तान का इन्हीं लोगों की मौजूदगी में नारा लगता है। इंडियन मीडिया का ग्राफिक है, ये मेरा नहीं है, ये इंडियन मीडिया का ग्राफिक है। तो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस करना चाहती हूँ। ये इंडियन मीडिया, एग्जैक्टली, ये इंडियन मीडिया का ग्राफ है। ये इंडियन मीडिया क्यों दिखा रहा है? ये इंडियन मीडिया का उन्होंने कल आदम तंजीम बात की, मैंने आराम से जवाब दिया। इन्हें सुनने का, इन लोगों को सुनने का आपकी तरफ में आऊंगा, आना चाहिए। प्लीज, थैंक यू हिना, थैंक यू हिना, प्लीज। उन्होंने तो हिना बीबी से मेरा, देखिए मैं तो आपकी तरफ आता हूं। ये ग्राफिक इनको दिखा दें, ये कहती है उनको व्हाट्सएप कर दें, ये पूरे मीडिया को देखना चाहिए। चलें, वो आप पहले कह चुकी हैं, आप बता चुकी हैं, शेख रशीद साहब के हवाले से आप बात कर चुकी हैं। हिना साहिबा प्लीज, शेख रशीद साहब को क्यों नहीं पकड़ के इंक्वायरी करते कि शेख रशीद साहब हर जो है ब्लास्ट से पहले आपको बता देते हैं। अगर उनको ही इज अ मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट, इफ ही न्यू कि ब्लास्ट होना है तो उसने हुकूमत को क्यों नहीं बताया था? क्यों नहीं इन्होंने ब्लास्ट किया? तो ये जो आपसे सवाल करें, हमारे पे ऐसे सवाल ना करें। इमरान खान साहब का जो हंस था, आप कहना चाह रही है वो सही है कि जब भी मुश्किलात आती है शरीफ खानदान पर तो दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या दुश्मन मुल्क हमारे अंदरूनी तनाव का फायदा उठा रहे या दुश्मन हमारे दरमियान ही मौजूद है? अब हमें ये फैसला करना होगा। ये बल्कि सारी दुनिया देखती है कि मिसिंग पर्संस की जो 2 तस्वीरें होती है वो दोनों मेरे पास, मैं तो आर्टिकल्स भी लेकर आई हूं, और उसके बाद जो कल जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आती है और अगर हम देखें अजित देवल की स्टेटमेंट आती है, और ये बड़ी कैटेगोरिकली मतलब मेंशन करने वाली है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट करते हैं। तो इनकी सारी चीजों की जो ये मुल्क के अंदर, हम फिर बार बार इन्हें कहते हैं ना, देखिए हम में से कोई, हम हमेशा कहते हैं मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बुल वतन लोग मौजूद होंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें, क्या आजाद बलोचिस्तान इंडिया या मोदी का नारा नहीं है? क्या बीएलए के टेररिस्ट की फंडिंग, ये सारे लिंक्स आपको ज्वाइन, आप डॉट्स को ज्वाइन करें। बेसिकली ये लोग जंग जो है ना, वो इमरान खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं, अपनी अवाम के अगेंस्ट ये फैक्टफ के दौरान एक ऐसा बयानिया सेल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखें, इंडिया बात कर रहा है, फौज आमने सामने हो गई, फौज की कोई से नहीं हो गई, वो कारगिल की, मैं तो आज का जो अफसोसनाक सानिया है इस पर ये ट्वीट पे मैं करना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं इस पर बहुत ये अफसोसनाक वाकया है। आइडियली इस वाकये के ऊपर, और जब सबको पता था इस वाकये के ऊपर किसी किस्म की, ये मुल्क हम सबका है, यहाँ आज जिस तरह खून की होली खेली गई हम सबके दिल दुख रहे, लेकिन जब इन चीजों पर ये सियासत करेंगे ना तो इन्हें आईना दिखाना हमारा फर्ज है, इन्हें ये याद कराना
हमारा फर्ज है कि इनकी अपनी लीडर का प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जो है वो सारी दुनिया ने देखा है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान और चाइना इंडिया के साथ जंग लड़े। तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, इनसे कहें कि पॉलिटिक्स तक रहें, हमारी कारकर्दगी पर उंगली उठाएं, हमें जलील करें, हमें जो मर्जी करें, लेकिन ना आर्मी को मलाइन करें, ना मुल्क में ये जो इंडिया खेल रहा है ना उसमें हिस्सेदार बने। चलें ग्राफ है वही सारी टेररिस्ट तंजीमें, वही सारा इमरान खान साहब के धरने के दिनों में इंडियन मीडिया की बातें निकाली, जो सिविल डिसोबीडियंस इमरान खान करते थे, इंडिया मीडिया उसको क्यों कवर करता था? अभी आप निकाले मीडिया शो करता था, पार्लियामेंट पे अटैक किया इमरान खान ने, जब पीटीवी पे अटैक किया, पुलिस पे अटैक किया, वो निकाली इंडियन मीडिया की बातें, वो दिखाएं। उन्होंने फैसला कर लिया था और इनको कहा था हम शुरू इंडियन कार्ड ना खेले हमारे साथ, कर ले। कारगिल को सेल आउट करने वाले हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते, फौज पर इल्जाम लगाने ये लोग थे। अगर आपको मैं बता सकता हूं कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का और रहेगा, और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ, और अगर पाकिस्तान के भी खिलाफ अगर ज़रूरत हो। खारजा पॉलिसीज़ जो हैं वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं बनती, वो फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर बनती हैं। तो अमेरिका को जहाँ से फ़ायदा वो उसी तरफ ज़रूर जाएंगे। अमेरिका में जितना मर्जी निज़ाम मजबूत हो, वहाँ जो मर्जी हो, लेकिन चेहरे या शख्सियात बदलने से उनकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती। पॉलिसीज़ वही चलती हैं जो पेंटागन की और उनकी पूरी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, उनको ही वो सब परसू करते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। मुदस्सिर, ये जो हमारे बड़े दानश्वर बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये दानश्वर नहीं है, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नहीं है। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है, उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है, उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए हैं। हम, आप और मैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे कश्मीर पे, फिरदौस आके कह देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें ये चीजें इंटरनेशनल पोडियम पे जाके करनी है। मैंने कई प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैंने नवाज शरीफ से लेके इमरान तक हर एक को कहा है कि भाई आप कश्मीर सेंटर्स खोलो जो कि आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं। ब्रसल्स के अंदर आपके पास पूरा यूरोपियन यूनियन है, आप उनके आगे जाके बताओ कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन के अंदर आप खोलो, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे, वॉशिंगटन में उनके सेनेटर्स और उनके कांग्रेस आप उनको बताओगे। यहाँ बात करने